नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, ममता बनर्जी को अमित शाह खत्म करने चले थे, लेकिन हो गया उल्टा। भाजपा का ऑपरेशन लोटस सफल होते होते फेल हो गया। खबर है कि ममता बनर्जी के साथ गद्दारी करने वाले 17 सांसदों की सांसदी रद्द होने की नौबत आ गई है, क्योंकि 3 मुस्लिम बागी सांसदों ने एनडीए में शामिल होने और मोदी सरकार को समर्थन देने से अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। खबर तो सामने आ रही है कि बागी हो चुके आधे विधायक और 6 सांसद अब लगातार इस जुगाड़ में लगे हुए हैं कि किसी तरह फिर से ममता बनर्जी उनको अपने गुट में शामिल कर लें, यानी घर वापसी करना चाह रहे हैं। दोस्तों, अमित शाह के अरमानों पर पानी फिरने वाला है, इसका अंदाजा तो तभी लग गया था जब मोदी और शाह ने ममता के बागी सांसदों को एनडीए की मंगल मिलन बैठक में बुलाया था, लेकिन 3 मुस्लिम सांसद अबू ताहिर खान, खलीलुर रहमान और यूसुफ पठान बुलाने पर भी नहीं पहुंचे। और अब तो बाकायदा ऐलान कर दिया है कि अगर भाजपा आला कमान ख्वाब पाल कर बैठे हुए हैं कि हम मोदी सरकार को समर्थन देंगे, तो ऐसा सपना देखना बंद कर दें, क्योंकि वो एनडीए के साथ नहीं है और ना ही भाजपा में शामिल हो रहे हैं। यानी 3 मुस्लिम सांसदों ने भाजपा से दूरी बना ली है। खबर देखिए, लिखा हुआ है कि टीएमसी से बागी यूसुफ पठान समेत 3 मुस्लिम सांसदों ने बीजेपी से किया किनारा, एनडीए से बनाई दूरी, चमक सकती है ममता बनर्जी की किस्मत। तो आप खबर की हेडलाइन से समझ गए होंगे कि अमित शाह के अरमानों पर कैसे पानी फिरने वाला है। कहां ऑपरेशन लोटस और ऑपरेशन टाइगर के जरिए ममता और उद्धव के सांसदों को तोड़कर 2/3 बहुमत जुटाया जा रहा था। कहां अब न सिर्फ मुंह की खानी पड़ रही है, बल्कि भाजपा ने बचे बाकी सांसदों की सांसदी पर तलवार भी लटकवा दी है। इधर 3 मुस्लिम सांसदों की घर वापसी की खबरें सामने आई और उधर ममता को कल्याण बनर्जी सलाह दे रहे हैं कि यही सही मौका है, बागियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाओ और दल बदल विरोधी कानून के तहत उनकी सांसदी रद्द करा दो। तो कैसे 3 सांसदों की दूरी बनाते ही बागी सांसदों की सांसदी जाने की नौबत आ गई, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले यूसुफ पठान ने गुजरात लॉबी की कैसे नींद उड़ा दी, उसकी बात करते हैं। दोस्तों, पहले तो एनडीए की मंगल मिलन बैठक को यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान, खलीलुर रहमान ने झांक कर नहीं देखा। उसके बाद जब शुभेंदु अधिकारी की मीटिंग में पहुंच गए तो फिर टीएमसी में घर वापसी की अटकलों को झूठा बताया जाने लगा। लेकिन ऐसा नैरेटिव गढ़ने वालों को अबू ताहिर खान ने मुंह धुआं कैसे कर दिया, आप खबर देखिए। लिखा हुआ है कि अबू ताहिर का कहना है कि शुभेंदु अधिकारी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाया था, इसलिए बैठक में वो लोग शामिल हुए थे। विकास के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से मिलना और किसी राजनीतिक गठबंधन का हिस्सा बनना दोनों अलग बातें हैं। मतलब साफ कह दिया है कि वो भाजपा के साथ किसी भी कीमत पर कोई गठबंधन नहीं करने वाले हैं, ना ही भाजपा में शामिल होंगे। एक तरफ तीनों नेताओं के इस बयान ने साफ कर दिया कि एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर भी भाजपा आला कमान उनको अपने गठबंधन में शामिल नहीं कर पाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी नेता कुणाल घोष ने दावा कर दिया है कि 6 बागी सांसद और 50% से ज्यादा विधायक टीएमसी में लौटना चाहते हैं और सीधा ममता बनर्जी के संपर्क में आ चुके हैं, मगर उन्हें रोकने के लिए भाजपा ने अपना सारा सिस्टम भी लगा दिया है। बागी नेताओं को वापस लौटने से रोकने के लिए पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे बीजेपी का समर्थन हासिल है, मगर इसके बावजूद वो वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं। दोस्तों, उधर सौगत राय ने भी दावा किया है कि कुछ बागी सांसद उनके संपर्क में हैं और पार्टी में लौटने का रास्ता तलाश रहे हैं। अब दोस्तों, 6 सांसदों का तो पता नहीं, लेकिन जिस तरह से 3 ने भाजपा को आग दिखाई है, इससे कैसे बाकियों की सांसदी रद्द हो सकती है, खेल समझिए। अगर तीनों सांसद की टीएमसी में वापसी होती है तो टीएमसी की संख्या 8 से बढ़कर 11 और एनसीपी-आई की संख्या 20 से घटकर 17 हो जाएगी। यानी दल बदल विरोधी कानून में साफ साफ कहा गया है कि किसी सांसद या विधायक की सदस्यता तब रद्द नहीं होती है जब उनकी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य किसी दूसरी पार्टी में विलय कर लेते हैं। मतलब 2/3 के हिसाब से ममता के 28 सांसद में से 20 सांसदों का टूटना जरूरी है, मगर यहाँ पर आंकड़ा 17 का बच रहा है। जैसे ये खबर सामने आई, कल्याण बनर्जी ने तुरंत मौके का फायदा उठाते हुए कह दिया कि अगले 1 हफ्ते में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा हो सकता है। टीएमसी सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। कल्याण बनर्जी का कहना है कि बागी सांसदों पर दल बदल विरोधी कानून लागू
लागू होना चाहिए। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है दोस्तों और 20 बागी सांसदों में से 3 सांसद हट जाते हैं तो बागियों की सांसदी रद्द होने से भाजपा आलाकमान भी नहीं रोक सकती है। अब इस खबर ने न सिर्फ बागियों की बल्कि भाजपा आलाकमान की भी हालत कितनी खराब कर दी, आप खबर से समझिए। इधर सांसदी पर तलवार लटकी और उधर शुभेंदु अधिकारी ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और बागी सांसदों को लेकर स्थिति जल्द ही साफ करने को कहा है। दरअसल स्पीकर ओम बिरला ने अभी तक इन बागी सांसदों के एनसीपीआई विलय को मंजूरी नहीं दी है। लोकसभा की वेबसाइट पर वो अभी भी तृणमूल कांग्रेस के तौर पर ही दिखाए जा रहे हैं। जब उनमें से कुछ सांसद सदन में बोलने के लिए खड़े हुए तो टीवी पर उनकी पार्टी तृणमूल ही दिखाई गई। इसलिए शुभेंदु अधिकारी स्पीकर ओम बिरला से मिलने पहुंचे ताकि एनसीपीआई में विलय को मंजूरी मिल जाए। मगर यूसुफ पठान की वजह से दोस्तों यहाँ पर भी पेच फंस सकता है। तीनों मुस्लिम सांसदों ने क्लियर कर दिया है कि वो भाजपा को समर्थन नहीं देंगे, जबकि बचे बाकी सांसद देने को तैयार है। नियम है कि दूसरी पार्टी में कानूनी रूप से विलय के लिए 2/3 सदस्यों की सहमति होना जरूरी है। अब आप समझ सकते हैं कि बागियों की हालत ना घर के रहे ना घाट की स्थिति वाली हो गई है। ऐसे हालातों में देखना होगा कि बाकी बागियों की सांसदी का क्या होता है। क्या ममता को धोखा देकर अपनी सांसदी गवा देंगे या फिर तीनों मुस्लिम सांसदों को मनाने के लिए सारा सिस्टम लगा दिया जाएगा। दोस्तों इस पर आपको लगता है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।